कही हवा कि जीवन रक्षण रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? यही बात क्वेश्चन को कहा देगा अथवा। अथवा का मतलब अब की तो सारा क्वेश्चन लगभग अथवा में आने वाला है। अगर कहेगा कि आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन क्या है, ठीक है ना, उसी का नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। आग लगना भी आकस्मिक प्रबंधन। आग लगने से पहले हम लोग को बता थोड़ा देता कि तोरा घर में आग लगने वाला हवा, ऐसा न तो सारा चीज उठा के घर वो उठा के दूसरा लग देता है, चोर खाली जमीन पर आग लगा, ठीक है। तो याद रखना ध्यान से। तो वैसे तो स्थिति नहीं, जितनी भी आकस्मिक घटनाएं हैं, जितनी भी अचानक घटनाएं हैं, सबके सब बिना बताए हुए आता है, सबके सब आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं होती है, ठीक है ना। एक्सीडेंट भी होता तो बता के थोड़ा नहीं आता है। अगर बता के आता तो 15 दिन अपने घर से नहीं निकलेगा, क्या ना निकलेगा, बेड रेस्ट में आराम से रहेगा, ठीक है। क्या ना निकलेगा, एक्सीडेंट होने वाला परसों में, ठीक है। तो कह रहा है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? याद रखना ध्यान से। आकस्मिक प्रबंधन दो प्रकार के होते हैं। आपदा प्रबंधन जो होता है ना, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एगो होता है, देखो ध्यान से, कि आकस्मिक प्रबंधन एगो दीर्घकालिक प्रबंधन, दूगो एक प्रबंधन है। कथी कथी? एगो आकस्मिक, कथी आकस्मिक प्रबंधन, प्रबंध, कथी प्रबंध। याद रखना ध्यान से, थोड़ा ध्यान देगा, 1 मिनट में चला समझ में क्वेश्चन आ जाता हूँ, जाके एग्जाम में लसार क्या जवाब कथी करते वो। हाँ देखो याद ध्यान से। पहला कह रहा है कि आकस्मिक जो भी घटना घटे, तो आपदा प्रबंधन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहले वो आकस्मिक प्रबंधन, और दूसरा क्या होता है दीर्घकालिक प्रबंधन। कथी कालिक, कथी प्रबंध। अब हम पहले बात कर लेंगे कथी पर होता है, आकस्मिक पर, ठीक है। बाई देवे किसी के घर में आग अगर लग जाता है, ठीक, बाई देवे किसी के घर में आग लग जाता है, या बाई देवे कहीं पे किसी इलाका में बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आने जब आ जाता है, अब बाढ़ में लोग दहा रहा होता है, डूब रहा होता है, तो पहले हम लोग आके बांध बांधेंगे कि डूबे हुए लोग को पहले निकालेंगे। पहले बांध बांधेगा तो पहले बांध बांधेगा तो डूबल आदमी डूब के मर जाएगा। अरे बांध काहे बांधेगा जब डूबिए के मर जाएगा। अब कभी कभी मीडिया वाला जानते हो, मीडिया जानते हो, थुथुनुआ पर लेकर तो फोड़ी हो, ठीक है। तो वो कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन करेगा, आदमी फंस जाता है। जैसे हम क्वेश्चन किए थे, करा जी पहले बांध बांधेंगे, बाद में डूबल आदमी को निकालेंगे परसों, ठीक है। पहले वो फूल के रेठा हो जाएगा, रेठा कभी अब निकाल के बाहर पेट दबाएगा कि जी जाएगी। मरल घोड़ा घास खाए। फिल्म शूटिंग हो, ये निरहुआ के क्या कहते हैं कि काजल लगवानी 3 दिन डूबले रह गई, उन्हें करीब पोखरा में निकाल के अब बाहर का पेट दबा दिया तो जिंदा हो गया। ऐसा वो रियल लाइफ था, यहाँ रियल लाइफ चल रहा है। मीडिया वाला कुछ अजब गजब क्वेश्चन करता है। कोई होने करीब डूबा रहता है, होने करीब क्या कहते हैं कि बाढ़ में डूब रहा है, जाके ऊपर मुंह में सटा तो पूछो कि तू डूबल बड़ा कैसन महसूस कर रहा है, ये डूबल रहते हैं कैसन महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे आदमी रहे तो के घींच ले, पता चल जाए कि कैसन महसूस, ऊपर के लेके घींच ले, पता चली जाए। ऐसा क्वेश्चन करेगा कि पहले निकालेगा, क्वेश्चन करेगा डूबल बड़ा कैसन महसूस करेगा, पता चल जाए। केकरो घर में आग लगल है, और जाके पूछबो आग लगल हो तोरा कैसे लगई हो, तो ओकरा के अपने में फेंक दे, पता चल जाए आग लगल कैसे लगई हो। अब घर में आग लगल है तो ओकरा से पूछेगा कि घर में आग लगल हो तोरा कैसे लगई हो, मार के मुआ गोर सब पूछेगा, ठीक बा। तो अभी तो गोर न पुरतबा तोरे ऊपर के में ये लगैले बा, ठीक बा। ऐसा स्थिति बन गया है। तो क्या कह रहा है कि आकस्मिक प्रबंधन मतलब क्या, अगर इस इलाका में अगर बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में जितने भी लोग डूबे हुए हैं, या जितने भी वस्तुओं का क्षति हो रहा है, जितने वस्तु क्षतिग्रस्त है, सबसे पहले उन सभी वस्तुओं को, उन सभी जाल माल को क्या करेंगे, निकाल कर पहले बाना पर पहुंचाएंगे का, ठीक है ना। और उसकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी प्राथमिक फर्स्ट ट्रीटमेंट है, प्राथमिक उपचार है, सब देंगे जो भी जरूरतें है। और पेट में पानी हो गया तो निकाल कर छोड़ देंगे, पहले पानिया को निकालेंगे। तो निकालने से कौन फायदा कि जब वो घुट के मर जाएगा, तो उस पर क्या करेंगे, उसको सबसे पहले निकालेंगे, और निकाल के क्या करेंगे, किसी ऊंचे स्थान पर ले जाके रखेंगे, और उनको जो भी चीजें जरूरत होगा उससे क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ओके ओके। अगर उसको नदी में से निकाल के अब बना पर लेके रख दिली, ठीक बा, अब प्यासे मरई बा, पानी पिएगा ना। अरे तू लोग दादा है, पानी में डूबा तो प्यासे मरेगा, पानी पी के मर रहा है कि प्यासे मर रहा है ना, दरिया में से निकाले तो पानी पी के मर रहा है, कौन हाल पानी, ठीक है ना। तो याद रखना, कोड़ा जी प्यासे मर रहा है, कुछ बोलने जी कर देगा, अरे उस प्यासे मरेगा, वो तो दरिया पी के आ गया है।
तो उसे जो भी चीजें जरूरत होगा उसको हम प्रबंध करेंगे, ना कि हम बान बानेंगे। अब तोलने का दिमाग के आदमी चल जाए तो पहले बाने लगे डूबल बचाओ बचाओ। हम कह रहे फिल्म थोड़ी शूटिंग हो रहा है जो डूबल होगा बचा। रियल लाइफ में देखा जो डूब रहा है वो कहता होगा बचाओ बचाओ, लेकिन फिल्म में सब में देखता होगा डूब रहा है दरिया में बचाओ बचाओ चिल्लाता, पता ना उस दरिया में से आवाज कैसे, ठीक है ना। तो वह रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है, उस कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। आप देखे होंगे रियल लाइफ में हीरो सब क्या करता है, नदी में कूद जाता है, चाहे कोई गुंडा मार के फेंक देता है, 7 दिन बाद उनमें से धड़ाक निकलता है ऊपर में। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम लोग कितना लोगों को बनाता है, हम लोग जाके 100 रुपए में टिकट खरीद के वो में देखते हैं, वही देखने के लिए चले जाते हैं, देखिए कैसे 7 दिन बाद, ठीक है ना। कभी कभी अंदर से जुनून भी आता है, जल्दी से नहीं हुआ जिंदा हो जाओ, होता है ना। ये सब रियल लाइफ है, रियल लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये मनोरंजन चीजें है, इसलिए फिल्म बनने से पहले उसका एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। इस फिल्म के जितने भी पात्र है सभी के सभी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। काल्पनिक का मतलब अपना से बनावल गेल है। अब वही में कोनो लेडीज के बैठा के देखो, पुरानी आदमी के लेके बैठा के फिल्म देखबो नु, अगर कोनो को छुरा मार दे कोने तो अपने मन नहीं पुतरा के अगर कोनो को दुपट मार दिया, दांत मार खून छोड़ के फेंक देता है, एकरा सही को माया ना लगे, एकरा बाल बच्चा ना है ओ करे खींच पड़ता है ना, बहुत खींच पड़ता है। वो रियल लाइफ है, वो समझते नहीं है बात को, ठीक है ना। औरतें इस बात को समझती नहीं है, वो 2-4 राउंड गालियों देता है, खंडान तक पहुंच जाता है बेचारा के वास्ते में खंडान, ठीक है ना। तो ये रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है, वो दिखाना जाता है, दिखाया इसलिए जाता है कि लोग क्या करें, मनोरंजन का एक साधन है, लेकिन हम लोग वास्तव में समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभी देख लिया ध्यान से, हे मैं जाइए वो खेसारी लाल और वो मैं होता काजल राघवानी ना, ये लोग का जोड़ी बहुत अच्छा जमता भी है, ठीक है। तो ये मैं खेसारी लाल जा रहा है, मैं काजल, पहला बार मुलाकात जब होगा ना, तो देखिए पहला बार मुलाकात होगा, अगर तरीकों से शॉट किया भाई खेसारी लाल शॉट गए तो क्या होता है, काजल गाली के मुंह से बोलती है ना, लेकिन यही अगर ये शॉट किया है मैं निकल गया घरे गई तो ये अपने बेडरूम में जाके धड़ाक बेड पर गिरेगा फट, ठीक है। ओकरा बाद समझ में आएगा कि नहीं वो अच्छा बंदा था, ठीक है ना। ओकरा बाद धड़ाक एकदम एगो सपना में आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा दिन जाएगी रास्ता में वही रंग भेटाएगा, और गुंडा जब इसको टच करेगा तो ये जाएगा साफ एक्शन में, अब बचा लेगा। अब एक भाव देखिए, जब बचा ले तो वो लोग कुछ बोल के वो निकलता हुआ, तब एक लगता है कि ना ये तो बहुत अच्छे आदमी। इसलिए समय बीतने के बाद लगता है कि मनुष्य अच्छे थे, ठीक है। समय बीत जाने के बाद लगता है कि ना वो फलाना आदमी ठीक था, लेकिन हम मतलब हमें लगता है ना कि गलती कर जाने के बाद हमको एहसास होता है, और उस गलती से पहले कभी जिंदगी में आज तक इस मनुष्य को, इस दुनिया के इंसान को एहसास नहीं हुआ। जब गलती कर बैठेगा तब एहसास होगा नहीं इस काम को हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। चोर भी चोरी करता होगा ना, रोड से छीनता होगा ना, तो छीनते समय खूब मजा आता होगा, लेकिन घर ले जाकर वो अफसोस करता होगा, हमको लगता है वो भी अफसोस, बेकार हम छीन लिए, ठीक है ना। हमारी गाड़ी चोरी हो गई, छीना गई, तो हम गाड़ी ले जाके अफसोस से कर रहा होगा कि बेकार ले गए, ओका से स्टार्ट नहीं होता गाड़ी, बोले हम ओकरा के दरभंगा लेके चल जाए, लेकिन ओका से कहावत ना है जेकर बनरी उगे ना चाहे, तो हम तो ओकरा के दरभंगा लेके पहुंचा दी, ठीक बा, लेकिन ओकरा से हम लगे फुलवरिया तक ना जाए, ठीक है। तो चीजें ये रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है, ये तो मनोरंजन का एक साधन है, लेकिन लेडीज लोगों का सातों खानदान के क्या कहते हैं ना हिला देता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पहला आकस्मिक प्रबंधन का मतलब है बाढ़ अगर आ रहा है तो सबसे पहले बाढ़ से ग्रसित व्यक्ति जितने भी है, बाढ़ में जितने भी लोग क्षति हो रहे हैं, जितने भी लोग को क्षति हो रहा है, जितने भी वस्तुओं का क्षति हो रहा है, जितने भी जीव जंजाल का क्षति हो रहा है, सबसे पहले उनको निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको ऊंचे स्थान पर रखेंगे, रखने के बाद उनकी जितनी भी जरूरतें है, अब ओकरा जरूरत है ले और हम मोबाइल इंस्टाग्राम चालू करे के बाद वो जरूरत पूरा मत करिए, ठीक बा, ले और टीवी देखे के बाद निरहुआ के फिल्म वो जरूरत है, प्राथमिक जरूरत हुए है, पानी पी ले तो पानी निकालो, पानी की जरूरत है तो पानी दो, उसको दवा की आवश्यकता है तो दवा दो, ये सब प्राथमिक उपचार है। क्यों मांगेगा फिल्म मोबाइल भर का एंड्रॉइड बोला तो लेके दे देगा, लो वो प्राथमिक जरूरत है, तो द्वितीय तृतीय हो गया, ठीक है ना। तो अगर वैसा स्थिति में अगर कोई डूबल है आके बाहर निकलते मोबाइल मांगता है, 4 थप्पड़ दे दबा के फिर लेके फेंक दो मोबाइल वही में चला, ठीक है। तो याद रखना ध्यान से वो जरूरत है, ठीक है।
मतलब है क्या कि उसमें डूबे हुए जितने भी वस्तुएं, जितने भी क्षतिग्रस्त वस्तुएं हैं, सबको सब क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार मतलब आकस्मिक, वो अचानक जरूरी है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊंचे स्थान पर क्या करेंगे, ले जाएंगे। ये होता है आपका आकस्मिक प्रबंधन। आग लगल है किसी के घर में, तो हमने पहले भी बोल दिया कि आग लगल है, अगर मीडिया वाला संजोग से पहुंच जाएगा तो वो क्या पूछेगा, ससुर जानते हो तोरा घर में आग लगल हो, तोरा कैसे लगे लेके लगा दे ओकरा घर में आग, पता चल कि तोरा कैसे लगे, तो ओकरा के जवाब में यही ना होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अगर पहुंचते हैं तो आकस्मिक प्रबंध क्या है, सबसे पहले पानी लेके पहुंचे। कहीं भी आग लगता है तो याद रखना, बहुत ऐसे लोग खाली चल जाता है, का फिल्म चल रही है, कथी लेके जाएगा, पानी बाल्टी लेके जा। अब दौड़ चल गई, हम तो सबसे पहले आके कथी कर अलुआ खोल रहा है, हलवा खोने के ना है। अरे तुम दौड़ा, अगर दूरा पर से जो जहाँ है वहां से अगर दौड़ा तो सबसे पहले क्या लेके, पानी और बाल्टी लेके दौड़ो, ठीक है। अगर पानी नहीं लेके तो बाल्टी लेके दौड़ो, ठीक है ना, तो वहां पे दौड़ो। लेकिन खाली हाथ जाने वाला व्यक्ति वो काम के लिए नहीं है, वो तो जाके मौज करेगा, ठीक है ना। तो हमें आग अगर लगा है तो सबसे पहले उसमें के जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव है फंसे हुए भीतर, उसको निकालने का प्रयास करेंगे, तुरंत आग को बुझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि पहले तू आग मुझावे, बताओ पहले आग मुझावे कि पहले हमें फसल जीव जंगल को निकालेगा, हमने लिखा आदमी तो मुझाई बोले निकाली कोई तो हम नहीं, लेकिन आपको थोड़ा ना हादसा होगा। लेकिन आप उससे क्या है, जितने भी जीव जंतु है सबसे पहले उसे क्या करो, वहां से बाहर निकालो, उसके बाद प्रबंध करो आग बुझाने का, ठीक है ना। लेकिन कहेगा सब कैसे ही होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी कि इस महल में अगर आग लगा है तो सब तरफ लगा, कहीं ना कहीं तो खाली होगा, उस रास्ते से निकालने का प्रयास किया जाए, ठीक है ना। अब घर वाला कहेगा कि ना उन्हें से ना तुरिया ओने से ना तुरिया, तो ये बेवकूफी ना है। अरे जेने से निकलने वाला निकाल, और न कहता हुआ कि घर वाला कि ओने से ना तुरिया, छोड़ दिए सब समझ जाए, केने से तुरे के बाद केने से लेके तुरेगा, सब जल जाता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें जितने भी फंसे हुए जीव जंतु है सबको सब क्या करेंगे, सबके सब निकालेंगे। ये कौन सा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन है, आकस्मिक प्रबंधन है। कौन सा प्रबंधन है, आकस्मिक प्रबंधन, बाई देवे, ठीक है ना। दूसरा तो बोल दिया, तीसरा कोई व्यक्ति है ना गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, ठीक, एक्सीडेंट करके बाई देवे एक्सीडेंट कर गया, ठीक है ना। बाई देवे बाइक से अगर गिर गया कोई व्यक्ति यहाँ पे, या कोई गाड़ी वाला मार के भाग गया, वो गिर के छटपटा रहा है, तो सबसे पहले उसके गाड़ी के इंडिकेटर साटेंगे, पहले गाड़ी को उठाएंगे, गाड़ी तो बैकलाइट देखेंगे, फुटल बना फुटल, उस आदमी को उठा कर तुरंत फर्स्ट ट्रीटमेंट कराएंगे, तुरंत उसको प्राथमिक उपचार कराएंगे, तुरंत उसको क्या करेंगे, अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर मिल गया तो वहीं पे प्राथमिक उपचार करेंगे। प्राथमिक उपचार समझते हो, फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं, तो समझ लो ध्यान से। प्राथमिक उपचार क्या है कि वहाँ के जो भी डॉक्टर है उनसे क्या करेंगे, जो बैंडेज उंडेज होता है, जो पहला उपचार होता है, जो जरूरत है पहले बार की, में खून निकला तो उसको बनवाएंगे, यहाँ फूट गया तो उसको बनवाएंगे, ठीक है ना। उसको 2-4 को इंजेक्शन जो भी होता है दर्द का दिलवाएंगे, उसके बाद तुरंत लेके उससे क्या करेंगे, हॉस्पिटल भागे, पहला उपचार। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि क्या करेंगे, पहले गरिया उड़िया के इंडिकेटर हो सकता हुआ, ठीक है, ओकर सीट फटल बा तो ओकरा का से तो वही सीट फटल बा, गाड़ी में धूरे लगल बा तो ओकरा का पूछता हुआ, अरे ये करेगा, वो तो दीर्घकालिक प्रबंधन है, वो तो बाद में करेंगे ले जाकर के। पहले जो प्राथमिक प्रबंधन है वो ना करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, वहीं के डॉक्टर मतलब वहाँ के क्षेत्रीय डॉक्टर से क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार कराएंगे, जो जरूरियात चीजें वो खुद कर देगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसे हॉस्पिटल लेके तुरंत जाएंगे। ये है आपका आकस्मिक प्रबंधन, ठीक, बात समझ में आ गया। अगर बाई दे नहीं आ रहा, बस उलट गया, बस में आदमी रहता है, तो बस उलट गया, तो बस जब उलट गया और बस में कुछ लोग दबा के चिल्ला रहा है माई रे माई, तो अब बताओ बस के उठाएगा पहले कि आदमी के निकालेगा, ठीक है ना। कुछ लोग बस के उठाएगा, बस को हॉस्पिटल लेके जाएगा, बस का भी हॉस्पिटल होता है, तो पहले उसमें आदमी जितने भी फंसे हुए हैं, जिस रास्ते से निकलने वाला होगा उस रास्ते से उससे निकालेंगे। और हर एक बस में आपातकाल खिड़की होता है, देखना लिखा होता है क्या नौकारी, आपातकाल खिड़की, ड्राइवर के पीछे देखना एगो खंड लगा होता है, उस खिड़की के माध्यम से उसे निकाल। आपातकाल का मतलब अचानक घटना घट गया तो उसमें उससे बाहर करेंगे, ठीक है। अगर उससे भी नहीं निकलने वाला है तो शीशा फोड़ के निकालेंगे, पहले तो आदमी को निकालेंगे ना, बाद में लोग सामान निकालेंगे, आदमी फंसा है सामान खोजेंगे ऊपर जाके, पहले आदमी निकाल के ऊपर जो जरूरी चीज है उसको पुराएंगे, तो वो कौन सा है, समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत वीडियो को वहीं पर पोस्ट करो, उसके बाद हम लोग इस दीर्घकालिक आया बात दीर्घकालिक प्रबंधन। आकस्मिक मतलब अचानक एट ए टाइम, ठीक,
अगर भाई देवे किसी को अचानक भूख लग जाएगा तो भूख को मिटाने के लिए हम बिरयानी का व्यवस्था करेंगे। पहले कुछो खा के भूख को खत्म कर देंगे, मिट्टियों खा के भूख को खत्म कर देंगे। नहीं खा लेता है। अरे तो भूख लगने पर मिट्टी भी अच्छा लगता है। रुको 2 घंटा बिरयानी होने से भाई तो मर गए। मतलब बाबा मरियन तो बैला बाबा मरबे न करियन, बैल कहाँ से बिकाई? लो ऐसा ही है, ठीक है। तो आकस्मिक प्रबंध तो करेंगे ना भाई का? तो याद रखना ध्यान से कि आकस्मिक का मतलब एट ए टाइम उसी समय प्रबंध कर देना, चाहे जो हो सके जितना हो सके, ठीक। दीर्घ का मतलब होता है कुछ दिन तक के लिए। कालिक मतलब समय है, प्रबंध मतलब व्यवस्था करना। गुलगुला इधर देख, कह रहा है कि दीर्घकालिक प्रबंधन क्या है, ठीक है। दीर्घकालिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आकस्मिक समझ में आ गया, एट ए टाइम व्यवस्था करा देना, मतलब उस चीजों को जो भी जिन जिन वस्तुओं जिन जिन चीजों की आवश्यकता, उन जीवों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उसे पूरा करा देना, ठीक है। अब किन किन चीजों की आवश्यकता है आपके पास भी दिमाग है। टीवी मांगता हुआ टीवी लगा दे, व्यवस्था करा दिया तो वो तो दीर्घकालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ कर रहा है कि दीर्घकालिक क्या है, तो बाई देवे बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर कर दिए, आकस्मिक प्रबंधन। अब उस बाढ़ को रोकने के लिए कि इस साल तो आ गया लेकिन अगले साल फिर ये स्थिति नहीं आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बांध बनवाते थे। कौन सा प्रबंधन? तो उन बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल कर उस बाढ़ से बचने के लिए, ताकि वो अगले साल फिर वह स्थिति उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए वहां पे क्या करवा देना? बांध करवा देना। पहला स्थिति किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। दूसरा स्थिति क्या? अभी देखना ध्यान से कि कोरोना का प्रकोप चल रहा है, ठीक। पहला साल कोरोना प्रवेश किया, जब कोरोना प्रवेश किया तो सरकार ने टीकाकरण की व्यवस्था करवाई। क्या करने के लिए? तो अचानक उसको रोकने के लिए, मतलब कोरोना को अचानक रोकने के लिए, लोगों में नहीं फैलने के लिए, लोगों के अंदर संक्रमित नहीं होने के लिए मास्क की व्यवस्था करा दिया, सैनिटाइजर की व्यवस्था करा दिया। तो ये कथी था? आकस्मिक प्रबंधन था। अब सैनिटाइजर मार के घुसना है, जिससे क्या होगा? कोरोना तुम्हारे अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये आकस्मिक प्रबंधन था। लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ दिन बाद क्या किया कि अगले साल फिर से ये एंट्री नहीं करे, जिसके लिए टीका की व्यवस्था करा दिया। तो ये कौन सा प्रबंधन? कि अगले साल भी नहीं है, लेकिन अगले मतलब नहीं है ऐसा नहीं, कम किया जा सकता है। बताओ जिस पहला साल जितना कोरोना प्रवेश किया था उतना अभी इस साल है नहीं? क्यों नहीं है? उसका कुछ व्यवस्था कराया गया। तो व्यवस्था कराने से साफ नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, उसको हम लोग काम कर सकते हैं। अभी ठंडी आया था तो ठंडी को कम करने के लिए जैकेट उकेट में खत्म कर दिएगा? ऐसा होता है? तो कुछ कर लेगा ठंडा खत्म हो जाएगा, वो अपन चाल छोड़ेगा। कितनों कुछ कर लेगा, बाइक पर बैठने के बाद ठंडा वो लगेगा कि खत्म हो जाएगा? आप तो बोरा पहन के बैठ जाओ तो ठंड लगता तो पाला होता, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि पहली स्थिति में क्या, बाढ़ में फंसे लोगों को तो बाहर निकाले, आकस्मिक प्रबंधन, ठीक है ना। उसके बाद बाढ़ से बचने के लिए कि अगला साल ताकि नहीं है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? पहला व्यवस्था, ठीक है ना। भाई देवे क्या होता है कि अगर आग लग जाए, ठीक है, तो आग में फंसे लोगों को बाहर कराना क्या होता है? आकस्मिक प्रबंधन। लेकिन फिर से उस घर में हम घर बना लिए, फिर से आग नहीं लगने के लिए छोटा सा देखना सिलेंडर टाइप का होता है, लाल। पेट्रोल पंप पर देखा होगा, बड़ा बड़ा मॉल में देखा होगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में देखा होगा, शहर में देखा, घर में लगाया होता है। छोटे इतने बड़ा होता है, मतलब ये नाट है लेकिन ओकर 8 बड़ी बड़का है, मतलब इतने छोटा है लेकिन आग को काबू में लेता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उसका प्रबंध की ताकि आगे से फिर से आग नहीं लगे, उसके लिए एक प्रकार का क्या है, मतलब क्या कहते हैं कि आग रोधी, मतलब आग रोधी यंत्र का प्रयोग व्यवस्था करके रखे रहता है। साइड में कार में भी देखेगा तुम लोग, रखा होता है, साइड में लगा होता है। तो दूसरी स्थिति में क्या है कि आग को रोकने के लिए, फिर से आग नहीं लगने के लिए आग रोधी यंत्र का व्यवस्था करा लेना। ये क्या है? दीर्घकालिक है, उससे आग नहीं लगेगा, या आग लगेगा भी तो लगते मुझा जाएगा, ठीक है ना। लगते क्या हो जाएगा? मुझा जाएगा, ठीक है ना। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति क्या है कि हम जान रहे हैं कि इस इलाका में सुखाड़ आता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? देखो गदहवा क्या कर रहा है, नीचे बुझा रहा है कि रोटी उलिट रहा है, का रोटी बेल रहा है, का रोटी बेल रहा है, किसी को खिलाना है? तो काला बेल रहा है रोटी। ससुरा में जाइए तो बेली हो, ठीक है, ससुरा में मत बेला, देखा ध्यान से। तीसरी स्थिति हम जान रहे हैं कि हम लोग गेहूं बोते हैं, मान के चलो खेती करते हैं, लेकिन सुखाड़ की स्थिति हमारे बिहार में बहुत दिनों से है। लगभग 2007 में बाढ़ आया था, उसके बाद बाढ़ नहीं आया,
ठीक है ना। इसलिए तो कोरोना आ गया। जितना सुखार होगा कोरोना उतना बढ़ेगा, इसलिए मार्च अप्रैल में कोरोना आता है। और सबसे ज्यादा आत्महत्या कहाँ बता हुआ? सबसे पहले विद्यालय में होता हुआ। कहाँ? विद्यालय में कोरोना आता है, पता ना। मतलब आने से पहले कोरोना विद्यालय क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री के पास क्या करता है, फोन उनका देता है कि अब हम आ रहे हैं, विद्यालय जल्दी बंद कीजिए, कोई जल्दी बंद कीजिए, नहीं है। अगर नहीं बंद कीजिए तो गेट पर बैठा रहेंगे, जो पहले ओकरे के पकड़ लेंगे। तुरंत क्या करते हैं हमारे बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री महोदय क्या करते पता है, विद्यालय को तुरंत फोन आया लगा, जल्दी बिहान से बंद कर, 7 तारीख से बंद रही, अगला 7 तारीख तक। ठीक है। न बंद करो तो फिर हमारे टीचर बंधुओं को क्या हो जाएगा, पकड़ ले, कोरोना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ओकरा का पकड़ेगा तो सही बात है, हमरा का पकड़ेगा तो हम तोरा का छोड़ेंगे, हम तोरा का पकड़ लेंगे। इसलिए तुरंत बंद करता है, लोग डरे से नहीं निकलता। ठीक है ना। तो सबसे पहले कहाँ आता है? विद्यालय। अभी देखा लॉकडाउन लगता था, सबसे पहले कहाँ जाता है अट्रैक्शन? विद्यालय, कोचिंग संस्थान पे। ठीक है ना। भीड़ यही लगता है, बच्चों को ही कोरोना पकड़ता है। ठीक है ना। मतलब कोरोना पे क्या कहते हैं, गेटवा पर बैठा रहता है, आओ आओ जे पहले आई ओकरे के पकड़ा। ठीक है ना। तो याद रखना ध्यान से, ये जो होता है ना, सुखाड़ की स्थिति में कोरोना उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 2007 से हमारे बिहार में मतलब क्या होता है कि हम मतलब यहाँ पे क्या होता है, सुखाड़ की स्थिति, और जितना सुखाड़ होगा कोरोना का प्रकोप जो है ना, संक्रमण बढ़ता है। क्या होता है? संक्रमण बढ़ता है। तो तीसरी स्थिति में क्या है, हम क्या बोल रहे थे कि मतलब जैसे मान के चलो कि हमें पता है कि सुखाड़ आता है, पता है ना, हमें पता है कि सुखाड़ हो रहा है पूरे बिहार में, हम गेहूं जबरदस्ती के बो रहे हैं ना। तो उसके लिए हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, जल की मतलब हम लोग को पंपी सेट की व्यवस्था कराना पड़ेगा, या नहर से निकल करके सापट लगा करके उसके चैनल के माध्यम से हमें पानी पटाने की व्यवस्था करना होगा। कि बारिश का इंतजार करेंगे जी, बारिश का इंतजार करेंगे तो गाँव बोलेंगे नहीं ना। तो उसके लिए हम लोग को पहले से क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। जो कौन सा व्यवस्था होगा, दीर्घकालिक। अब कहीं एक दिन अचानक आके बारिश बरस गया तो कौन सा प्रबंधन है? ठीक है ना। तो ये चीजें क्या होता है, दीर्घकालिक प्रबंधन होता है। किसी को दिक्कत है आज तक, फिर से एक बार समझ लो, लिख रहे के लिखवाना होगा। ठीक है।